मैं हूं बासर अली मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से और इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के हल्का 2 जिसे लछराट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी यूनियन कौंसिल मुजफ्फराबाद में मौजूद हूं और मेरे हक़ में आप देख सकें ये जो कदीमी तरीक़ाकार है आज़ाद कश्मीर के अंदर धान की फसल यानी चावल की फसल की काश्त की जाती है, जिसे जो एक प्रोसेस है, रवायती तरीक़ाकार है, उसके ज़रिए गुजारने के बाद आज उसको जो चावलों को अलग करने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। नाज़रीन किराम, ये वो रवायती तरीक़ाकार है जो अब मादूम होता जा रहा है और ये दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर को एक तो मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आबादी में इजाफा है वो इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहा है। मैं इस वक्त करतला के मुकाम पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में उस तरफ सैटेलाइट टाउन है, जहाँ पर अब आज़ाद कश्मीर में जो यहाँ का महकमा है, MDA, उसकी जानब से यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई है। दूसरी जानब अगर उसको कंपेयर करें, इस जानब यहाँ पर इमारतें तो बनना शुरू हुई हैं, ताहम अभी तक जो ज़री रकबा है वो मौजूद है। लोग जो सबसे यहाँ पर अहम और ज़रूरी बात यह है कि लोग जो जितने भी हैं अपने पेशे के साथ मुंसलिक होने के बावजूद ये जो रवायती तरीका है इसके साथ मुंसलिक हैं और यहाँ से चावल और गंदम की फसल हासिल करते हैं। तो अगर मैं अपने कैमरा मैन के साथ चलूँ और दिखा सकूँ तो ये वही रवायती तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आज भी यहाँ पर चावल की फसल काश्त की जाती है। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी जा रही। कोई भी कौम या किसी भी मुल्क का जो कीमती असासा या जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ज़राअत, उसे यहाँ पर बदकिस्मती से नज़रअंदाज कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में तकरीबन 1200 कनाल से ज़ायद का रकबा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक ज़राअत का दफ्तर भी है, फील्ड अमला भी मौजूद है, ताहम उनको किसी किस्म की रहनुमाई नहीं दी जी। और ये किसान हमें ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमें ना तो यहाँ पर कोई मुनासिब बीज फराहम किया जाता है। बीज तो देना दूर की बात, तो फसलों की जो बीमारियों से मुतल्लक भी फील्ड मुलाज़मीन के पास महारत हासिल नहीं। ये ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर वो एक बात मशहूर है कि पंजाब सोना उगलता है, पंजाब के साथ-साथ आज़ाद कश्मीर भी सोना उगलता है अगर इस पर तवज्जो दी जाए। और इस जो रवायती तरीका आप देख रहे हैं, इनको जदीद मशीनरी के ज़रिए तब्दील किया जाए। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो मुलाज़म होने के साथ-साथ अपनी ज़राअत को भी ज़िंदा रखे हुए हैं। कारब अली साहब, क्या कहना चाहेंगे जी? एक तरफ आपकी जॉब, आपने स्टडी किया और अब इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि ये रवायती तरीक़ाकार है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मुज़फ़्फ़राबाद से 15 मिनट की मसाफत पर ये तबला जीना एक गांव वाक़ है, जिसमें आज भी रवायती अंदाज से धान की फसल काश्त की जाती है। लेकिन आज इस दौर में जिस दौर में आज दुनिया जिद्दत को पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पे आज भी लोग बड़ी मुश्किल से ज़राअत को सरंजाम दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आज के नौजवान की जो प्रायोरिटी है वो मोबाइल है या टेक्नोलॉजी की तरफ उसका रुझान है। आप यहाँ पर ये चावल की फसल काश्त कर रहे हैं, 1 साल का अनाज हो जाएगा। दूसरी जानब बच्चों का जो ज़हन है कि हम लोग यहाँ से क्रिप्टो के ज़रिए या दूसरी जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके ज़रिए लाखों रुपया कमा लेंगे। तो इस रवायत को ज़िंदा रखने में आपको क्या दिलचस्पी है या क्या वजह है कि आप इसको ज़िंदा रखे हुए हैं? जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल और दूसरा ये चीज़ें आम हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप समझते हैं कि मईशत और ज़िंदगी गुजारने के लिए ये जो इसे आप रवायत भी कह सकते हैं और मामूल ज़िंदगी और सारे मामलात को बेहतर करने के लिए ये काम भी ज़रूरी है। फसल काश्त करना सिर्फ यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा फसल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक बुज़ुर्गों का जो पीछे से चला आ रहा है सिस्टम निज़ाम को बहाल करने के लिए यहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे महकमा ज़राअत को इस पे पूरे एरिया में मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ये जगह है यहाँ पे ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बाकी जैसे आगे कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ज़राअत हो सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जगह मुज़फ़्फ़राबाद के करीब तरीन इलाका यही मौजूद है जहाँ पे सिर्फ ज़राअत और मतलब के चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो यहाँ पे तवज्जो दी जाए। जो मेरी जो एज हो गई है वो तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 42 ईयर्स हो गई है, लेकिन
آج تک ہم نے کبھی زراعت کا کوئی شخص یہاں پہ اپنے یہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں جو کاشتکاری کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی محکمہ زراعت کا کوئی افیسر یا کوئی چھوٹا ملازم آج تک ہم نے فیلڈ میں نہیں دیکھا۔ تو ہمیں سب سے یہ بہت بڑا گلہ ہے کہ مظفر آباد کے دارالخلافہ کے اندر اس کے بالکل قریب، بالکل سب سے زیادہ قریب ترین جو ہمارا جو یہ ایئرپورٹ کرزلا کا جو علاقہ ہے، اور یہاں پہ ایک زرعی علاقہ ہے، یہاں پہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں، چاول کرتے ہیں یا گندم کی کاشت کرتے ہیں، تو کوئی بھی زراعت کی طرف سے ہمیں کوئی کسی قسم کی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی۔ تو ہم سے ہمارا سب سے زیادہ پہلے تو کیا یہ آپ نے مطالبہ ہے۔ کسی زراعت کے ملازم سے رابطہ کیا؟ انہوں نے آپ کو کوئی سہولیات دینے سے انکار کیا یا صرف آپ ان کا انتظار کرتے رہ گئے کہ وہ آئیں گے اور ہماری زمینوں کو دیکھیں لے جی، جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے علاقے کے اندر بھی یہ ایک آفس موجود ہے، لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں کوئی دوائی دیں، کوئی ایسی چیز دیں جو ہم اپنے کھیتوں میں ڈالیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اگر مظفر آباد کے اندر یہ زراعت کے بڑی ماشاءاللہ بلڈنگیں موجود ہیں، ان کے اندر ملازم موجود ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کلریکل شعبہ ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر وہ لاکھوں اربوں روپے کا جو لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، تو وہ کس چیز کے لیے لیتے ہیں؟ میرا تو ان سے یہ مشورہ ہے کہ بجائے ان کو تنخواہیں دینے سے ان کو ہماری ادھر منڈی ہے، سبزی منڈی، ان صاحب کو وہاں پہ بھیج دیں، وہ وہاں پہ کام کریں۔ تو ہمارے کاشتکار اپنے بل بوتے پہ کام کرتے ہیں، تو دوائی ہو یا گندم ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ ہم اپنے پیسے پہ خریدتے ہیں۔ اچھا، اس سے دوسری طرف آئیں گے کہ یہ روایتی طریقہ کار ہے دھان کی فصل کا، یہ آپ آج اس کو الگ کر کے اور اس کو مشین پر لے کے جانے کے بعد چاول حاصل کریں گے، باسمتی کا چاول یہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ ایک سونے کی مانند یہ چاول ہیں جن کے لیے کافی مشقت درکار ہوتی ہے، جن کو کافی ٹائم لگتا ہے اور جن سے آپ یہ جو جتنی بھی روایتی جو یہاں کشمیر کے تیار کردہ چاول آپ کھاتے بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بازار سے لانے میں اور یہاں پر اس کی کاشت کرنے میں کتنا فرق ہے؟ آپ کو کس دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ہم جو چاول لگاتے ہیں، یا بسمتی کا چاول ہے یا کرنل بسمتی ہے، جو بھی لگاتے ہیں، اگر اس میں محکمہ زراعت ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم 100% یہ فصل ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے موجود ہیں، لیکن ان کے اندر کام کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ اچھا، ایک کتلا گریٹر سپلائی اسکیم یہاں پر لگی اور واٹر چینل کا منصوبہ یہاں پر لگا اور اس کے ذریعے تقریباً 42 کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ تھا اور اس کے بعد وہ تو کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے آگے اس کا جو فیز 2 تھا، فیز 2 ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، کئی کولیں یہاں پر نہیں بنی۔ یہاں سے اگر موزہ جو باغ نصف کتلا کی طرف جو جاتی ہیں زمینیں، وہ آج بھی اسی طریقہ کار کے مطابق وہی روایتی کولیں بحال کر کے اس کو نظام چلا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کولوں کا بحال نہ ہونا اور یہ جو مسائل ہیں اس کے ساتھ زراعت کو زندہ رکھ پائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال آپ کو کرنا بھی چاہیے تھا کہ یہاں پہ تقریباً 42 یا 45 کروڑ روپے کا ہمیں جو پروجیکٹ ملا، تو اسٹارٹ میں جو یہ کول بنی جس طرح سے بننی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں بن سکی لیکن کیونکہ فیز 1 اس کا کمپلیٹ ہو گیا، پانی ہاں، یہاں تک پہنچ گیا، اس کے بعد جو اس کا فیز 2 کا مراحل تھے جو جتنی بھی کولیں فیز نکالنی 2 تھی، کا یہ مراحل چھوٹی تھے چھوٹی کہ کولیں نکالنی تھی، وہ وہ تو کوئی ٹھیکا کام یا نہیں ہوا۔ کام تھوڑا بہت دکھانے کے لیے ہوا، لیکن وہ پیسے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ نے اس متعلق کسی نہیں، محکمے دیکھیں سے جی، بات کوئی یہ رجوع ہے کہ کیا؟ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے یہ کمیٹیز بھی بنی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کمیٹیز کیا کرتی رہی ہیں کیا نہیں کرتی رہی۔ تو یہ ہم محکمہ زراعت سے ہمارا یہ سوال ہے، یا جس فیلڈ سے یا جس پروجیکٹ سے یا جس مد سے یہ ہمیں یہ فنڈ ملا، ہمارا یہ ان سے مطالبہ ہے کہ وہ آئیں، وہ پوچھیں کہ یہ ہماری عوام کا جو قوم کا پیسہ تھا یہ کدھر گیا۔ یہ جو پرانا طریقہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کی ہم اب تو سیزن اینڈ ہو رہا ہے، اب اس کو ہم صاف کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ محکمہ زراعت اور گورنمنٹ آزاد کشمیر جو ہے نا، جدید جو ہے نا زراعت کی جو جدید مشینری ہے، جدید سہولیات ہیں، وہ اگر وہ مہیا کی جائیں تو اس سے اور بہتر انداز میں ہم اس کی فصل کی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا پرانا طریقہ ہے، وہ بیلوں سے ہم اس کے جو ہے پانی وغیرہ بجائی کرتے ہیں، پھر یہ تقریباً 5-6 ماہ کا یہ سارا پروسیس ہے، تو پھر بھی یہ ماشاءاللہ پورے سال کا جو ہے یہ ہماری یہ جو چاول ہم خریدنا نہیں پڑتا، یہ چاول ہم اس سے نکالتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ اگر اس پہ توجہ دے تو ایک تو یہ جگہ بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ جدید آلات اور جدید مشینری نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کافی سارے تقریباً یہ ہمارے اس ایریے میں تقریباً 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ زراعت کو سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ پہلے تو وہ ہوتا تھا نا بیلوں کے
बैलों के ज़रिए ये इसकी काश्त की जाती थी। तो अब बैलों वाला काम भी नहीं है, वो भी तकरीबन आज बहुत इस मुश्किल दौर में महंगाई है, तो हर बंदा भी बैल भी 6-7 लाख की जो है अब बैल मिलते हैं, तो वो भी नहीं ले सकते। तो अब इस सिलसिले में ये है कि जदीद जो मशीनरी है ज़राअत है, ख़ासकर जो हमारा महकमा ज़राअत है, वो अगर इस पे तवज्जो दे तो इसे और हम बेहतर अंदाज में इसकी काश्त कर सकते हैं। ये अगर इस तरह जिस तरह चलता रहा हमारे बाव अजदाद से, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि अगर वो पहले ही वाला पुराना तरीका चलता रहा तो ये 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर ये फ़लाप हो जाएगा और ज़राअत बिल्कुल हमारी टोटली ख़त्म हो जाएगी। ये जो है इस पे सबसे जो हमारी मैशियत है, इस पे भी बड़े इसके बुरे असरात मुरतब होंगे। इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि अगर महकमा ज़राअत गवर्नमेंट अगर इस पे तवज्जो दे, तो ये तमाम किसानों को बर वक़्त बीज अच्छे वाला बीज दिया जाए, में अपनी मेडिसिन दी जाए और जड़ी-बूटी मार तलफ़ करने वाली मेडिसिन दी जाए, तो उससे भी ये फसल बहुत बेहतर से बेहतर होती है। अच्छे अंदाज में ये लोग काश्त कर सकते हैं। तो ये तकरीबन जो बंदे भी काम वाले लगे हुए हैं, ये सारे तकरीबन 80% आप समझ लें कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ये इस पूरे हमारे इलाके में चंद घरों में तकरीबन 10-20 लोगों के पास बैल होंगे, जो बैलों से ये काम कर रहे हैं। बाकी लोगों ने ज़राअत की तरफ तवज्जो बिल्कुल छोड़ दी है। अगर महकमा ज़राअत और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इस पे तवज्जो दे, किसानों को बीज, जदीद मशीनरी अगर दे, तो ये ज़राअत से हमारी बेहतर से बेहतर अंदाज में हम इससे मईशत भी हमारी बेहतर हो सकती है और ऐसे अंदाज में हम इसे काश्त भी अच्छा, कर एक सकते हैं। लोग मुलाज़िम पेशा तो बहुत कम लोग हुआ करते थे। वो जो हम इसको कहते हैं जो त्रोपी हुई या लेतरी, ये इस तरह के कोई किसानों के वो जो होते थे पूरी वो जिसको अशरी हम बोलते हैं। ये आज मेरी तरफ 5-6-7 लोग आ गए, भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी। कल वो दूसरे बंदे के तरफ काम हुआ तो उसकी तरफ चले गए। सबसे मेन मसला ये है कि मशीनरी का। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है जो बेचारा चावल नहीं खरीद सकता, वो 6 या 7 लाख की बैल कैसे खरीदेगा? बैल ना होने की वजह से ये लोग दूर जा रहे हैं, काश्त नहीं कर सकते ज़राअत की तरफ से। बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आने वाला दौर है मुश्किल है मईशत के हवाले से, ये ख़ासकर इस महंगाई के दौर में ज़ाहिर है एक बंदा मुलाज़िम जो है, वो घर के सारे सब मामलात कैसे चलाएगा? ये ज़राअत के हवाले से मिसाल के तौर पर सब्जियाँ हुई, चावल हुई, गन्नम हुई, मक्की हुई, ये सब चीज़ें जो है हमारे बाप-अजदाद इन्हीं ज़मीनों से पैदा करते थे और वो बहुत अच्छा वक़्त था, मईशत भी अच्छी थी। अब इसमें ये है कि मैं बार-बार ये महकमा ज़राअत और गवर्नमेंट की तरफ से आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि अगर महकमा ज़राअत अगर इस पे तवज्जो दे, किसानों को बर वक़्त बीज दे, बेशक अनपेमेंट दे, तो या बाज़ लोग ऐसे हैं कि कहें कि फसल जब हुई तो उस वक़्त भी हम इसको रिटर्न कर दें। ऐसा कुछ वो अपना वो मैकेनिज़्म बनाया जाए, तो जिससे मिसाल के तौर पर किसानों को बीज मिले, मेडिसिन दी जाए और कुछ जदीद मशीनरी ऐसी हो जिसमें उनकी काश्त के लिए किसानों के लिए आसानी हो। तो ये बहुत अच्छा है और हर बंदा तकरीबन जो है ना काफ़ी सारा ये हमारा तकरीबन हज़ारों के हिसाब से ये सारा रकबा बनता है कनाल बंदी का अगर पैमाइश की जाए, तो बहुत बड़ा एरिया और इस पूरे इलाके के लिए ये इसकी चावल, गन्नम, मक्की और सब्जियाँ वगैरह सब चीज़ जैसे उगाई जा सकती है। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ट्रैक्टर कोई चीज़ कोई सहूलत है ही नहीं, ना बीज ना कोई दुनिया की कोई चीज़, बल्कि कोई बंदा सरकारी अफसर या कोई फील्ड स्टाफ कोई बंदा इतना असां कोल आंदा भी नहीं, पुछता भी नहीं यार तुसीं केह् कर रहे हो। तो मैं माड़ा मशवरा ये है कि गवर्नमेंट कोलों गवर्नमेंट जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है कि आज़ाद कश्मीर में जो ज़राअत का सिस्टम है ये बिल्कुल फलाप है। लिहाजा ये है कि इस महकमे को खत्म किया जुला जिस अरबां खरबां रुपए लाग रहे, लेकिन उसका बेनीफिट छोटे काश्तकार को नहीं मिल रहा। लिहाजा ये है कि इसको खत्म करके या प्राइवेट करके कोई और सिस्टम चलाया जुला, गरीबा लोगों को कोई आन का कोई दवाई शवाई देती जुला, बीज देता जुला, ताकि वो अपनी मदद आप देता है करन मामलात करन।